हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इम्यून सिस्टम। ओके, इम्यून सिस्टम की जो डिफिनीशन है उसमें क्या है कि इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोटेक्शन। तो इम्यून सिस्टम का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है कि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। अब किससे प्रोटेक्ट करते हैं? हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स से। तो जो भी हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स हैं उससे इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। और हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जिसमें जो हमें डिजीज काज करते हैं, जिस तरह वायरसेस हैं, ये भी हमें डिजीज काज करते हैं। बैक्टीरियल पैथोजेंस हैं, इसके अलावा पैरासाइट्स हैं और फंगल पैथोजेंस हैं। तो ये जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं, हमें डिजीज काज करते हैं। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है? इनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम के 3 मेन फंक्शंस हैं, जिसमें फर्स्ट जो है वो फंक्शन वो है स्कैवेंज डेड डाइंग बॉडी सेल्स। तो फॉर एग्जांपल जो सेल्स भी हमारी बॉडी में डेड हो जाते हैं तो इम्यून सिस्टम उनको क्या करता है? फेगोसाइटोस करता है, या फेगोसाइटोसिस के थ्रू उनको क्या कर देता है? सेफली डिग्रेड कर देता है। इसके अलावा कुछ सेल्स इस तरह होते हैं, बॉडी सेल्स, जिनका जो है वो एक डिफाइन लाइफ स्पैन होता है। जिस तरह आरबीसीज को हम कहते हैं कि ये 120 डेज में क्या होते हैं? वो डेड हो जाते हैं और फिर फर्दर जो है वो नए सेल्स बनते हैं ना। तो इनको भी जो है जो फेगोसाइट्स हैं उनको सेफली जो है फेगोसाइटोस कर देते हैं, और इस तरह जो है इनके हार्मफुल इफेक्ट से बॉडी को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। सेकंड जो फंक्शन है वो ये एबनॉर्मल सेल्स जो हैं, बॉडी के जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, जिस तरह कैंसेरियस सेल्स हैं, उनसे बॉडी को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। यानी जो एबनॉर्मल सेल्स हैं या कैंसेरियस सेल्स हैं उनको ये क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। थर्ड जो फंक्शन है कि ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम पैथोजेंस, जिस तरह पैरासाइट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, फंगल पैथोजेंस हैं। तो इन पैथोजेंस से ये हमारी बॉडी को क्या कर देते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। तो इनका जो है इनके ये 3 मेन फंक्शंस हैं इम्यून सिस्टम के। अच्छा, अब जो इम्यून सिस्टम है ये 3 लाइन ऑफ डिफेंसेस पे कंसिस्ट करता है, जिसमें हमारे पास जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। ये 3 जो हैं लाइन ऑफ डिफेंसेस हैं जिसके थ्रू जो है इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये कंसिस्ट करता है स्किन पे, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है। फिर सेकंड जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल एजेंट्स भी हैं, जिस तरह लाइसोजाइम्स हैं, एसिड्स हैं, या जो फॉर एग्जांपल सलाइवा है। तो ये क्या आते हैं? ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होता है कि जो इनेट इम्यून सेल्स होते हैं, जिसमें फेगोसाइट्स हैं या वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ एंटीमाइक्रोबियल प्रोटीन्स हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के ना, या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है या फीवर होता है, तो ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को बनाता है। और थर्ड जो है वो फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है उसमें लेम्फोसाइट्स होते हैं या एंटीबॉडीज होती हैं, जो बहुत ही स्पेसिफिक होती हैं अगेंस्ट पैथोजन। तो इसको हम 1 बाय 1 फिर डिस्कस करते हैं। ओके, हम स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये फिजिकल बैरियर पे कंसिस्ट करते हैं और केमिकल बैरियर्स पे ये कंसिस्ट करते हैं। सो इसको हम स्टार्ट लेते हैं फिजिकल बैरियर से। ओके, जो फिजिकल बैरियर्स हैं उसमें फर्स्ट जो है वो क्या है? स्किन है। तो स्किन जो है ये कंसिस्ट करता है, हमारे पास जो है इनकी लेयर्स होते हैं। इसमें फर्स्ट जो लेयर है वो क्या है? एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस जो है एपिडर्मिस
फिर इसके नीचे बिलो जो है वो फिर डर्मिस होता है जो इससे डिक्लेयर होता है। डर्मिस के नीचे फिर क्या होते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं जिसमें एडिपोज टिश्यूज होती हैं या फैटी टिश्यूज होती हैं, और फर्दर उसके नीचे फिर क्या होता है, मसल्स लोकेट करते हैं। अच्छा, अब जो एपिडर्मिस है, कहते हैं कि जो एपिडर्मिस है ये डेड सेल्स पे मुश्तमिल होता है, जो क्या होता है, पीरियोडिकली इनकी शेडिंग होती है, और इस तरह जो इनकी शेडिंग से क्या होता है कि जो इनके साथ जो पैथोजेंस या बैक्टीरिया या दूसरे वायरसेस वगैरह अटैच होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी इसके साथ शेड होते हैं। अब हम देखते हैं कि एपिडर्मिस जो है ये फिर फर्दर कंसिस्ट करता है 4 लेयर्स पे, जिस पे स्ट्रेटम कॉर्नियम है जो टॉप मोस्ट लेयर होता है, फिर इसके नीचे जो है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम होता है, फिर स्ट्रेटम स्पाइनोसम होता है, और जो लास्ट या बॉटम लेयर है वो उसको कहते हैं स्ट्रेटम बेसिले। तो ये 4 लेयर्स पे फर्दर एपिडर्मस कंसिस्ट करता है, और ये एपिडर्मस जो है वो एपिथेलियल सेल्स का बना होता है, जो टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं और क्या करते हैं, माइक्रोब्स की या पैथोजेंस की एंट्री को रोकते हैं। अच्छा, सेकंड पेयर म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं। अब जो म्यूकस है ये क्या है कि ये एक विस्कस या जिलेटिनियस मटेरियल होता है, पॉलीसेकेराइड्स पे मुश्तमिल होता है, और ये क्या करता है, माइक्रोब्स को ट्रैक करता है। जब माइक्रोब्स इसके साथ कांटेक्ट में आते हैं तो ये उनको क्या कर देता है, ट्रैप कर देता है अपने साथ, जो है इनको क्या कर देता है, अटैच कर देता है। अब जितनी भी बॉडी कैविटीज हैं उनमें म्यूकस मेम्ब्रेन्स मौजूद होते हैं, जिस तरह माउथ है या नोज है, या इवन हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक देखें, अगर लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक है जिसमें ट्रेकिया हैं या ब्रोंकस हैं, ब्रोंकियोल्स हैं, तो इसमें क्या होता है, ये म्यूकस लाइंड होते हैं। तो म्यूकस जो है क्या कर देता है, ये पैथोजेंस को, जब फॉर एग्जाम्पल हम सांस वगैरह लेते हैं तो उसमें अगर कोई पैथोजेंस है ये उनको क्या कर देता है, ट्रैप कर लेता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसके अलावा जो फिजिकल बैरियर्स हैं उसमें जो है वो हेयर्स आते हैं। तो जिस तरह जो है नोज में हमारे इधर क्या होते हैं, जो है हेयर्स होते हैं या बाल होते हैं, जो क्या करते हैं कि हम जब जो है सांस लेते हैं तो उसके थ्रू जब एयर एंटर होता है तो एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं या दूसरे पोल्यूटेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इधर ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो हेयर्स क्या करते हैं, ये भी पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं। सेकंड जो है फिर सीलिया हैं। अब सीलिया किधर मौजूद होते हैं, ये हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक में मौजूद होते हैं। अब सेलरी मूवमेंट के थ्रू जो है ये सिलिया मूवमेंट करते हैं, उनको कहते हैं सेलरी मूवमेंट। तो सेलरी मूवमेंट के थ्रू जो है ये सिलिया क्या कर देते हैं, जो म्यूकस म्यूकस एक्युमुलेट होता है उसमें, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पैथोजेंस ट्रैक होते हैं या डस्ट पार्टिकल ट्रैप होते हैं तो ये इनको क्या कर देता है, बाहर जो है स्प्यूटम की फॉर्म में एक्सपेल कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है फिर यूरिन है। यूरिन जो है ये जो है प्रेशर से बाहर रिलीज होता है, फ्लश होता है बाहर ना। तो अब जो यूरेथ्रा में हमारा जो है उधर कोई पैथोजन वगैरह अटैच होते हैं तो या ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन होता है तो फ्लशिंग एक्शन ऑफ यूरिन जो है इसको क्या कर देता है, बाहर इन पैथोजन को बाहर एक्सपेल कर देते हैं। तो इस तरह जो है ये क्या करता है कि माइक्रोबियल कॉलोनाइजेशन को रोक देता है। ठीक है, तो इस तरह हमें ये प्रोटेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो है फिर डिफिकेशन है या वोमिटिंग है, इसके थ्रू भी जो है क्या होता है कि जो पेरिस्टालसिस या एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती हैं तो उसके थ्रू माइक्रोब्स जो है वो क्या होते हैं, बॉडी से एक्सपेल होते हैं बाहर। अच्छा, फिर ये तो फिजिकल बैरियर थे। अब सेकंड पे जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में फिर केमिकल बैरियर्स भी होते हैं। अब इसमें जो है फर्स्ट जो है हमारे पास लाइसोसोम्स हैं। अब लाइसोसोम्स क्या हैं, ये वो एंजाइम्स हैं जो टीयर्स में मौजूद होते हैं और नॉन स्पेसिफिकली क्या करते हैं, पैथोजेंस को टारगेट करते हैं।
अब लाइसोसोम्स जो हैं ये खुसूसन बैक्टीरिया के सेल वॉल को टारगेट करते हैं और उनकी क्या कर देते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं। जस्ट लाइक जिस तरह एंटीबायोटिक्स एक्ट करते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स जो है वो स्पेसिफिकली एक्ट करते हैं, और जो लाइसोसोम्स हैं ये नॉन स्पेसिफिकली क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड करते हैं। सेकंड स्टेप पे फिर गैस्ट्रिक जूस आ जाता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल HCl रिलीज होता है हमारे स्टोमक में, तो इसका पीएच जो है बहुत ही लो होता है। तो इस लो या हाईली एसिडिक पीएच पे क्या होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं या डिग्रेड हो जाते हैं, और इस तरह इनको क्या करते हैं, किल कर देते हैं। थर्ड नंबर पे जो है फिर सलाइवा है। सलाइवा में भी जो है केमिकल एजेंट्स मौजूद होते हैं, जिस तरह लाइसोसोम्स वगैरह होते हैं, एंजाइम्स। तो ये क्या कर देते हैं, मैक्रोब्स को किल कर देते हैं या डिग्रेड कर देते हैं। और इसके अलावा जो है सलाइवा जो है फर्दर फिर जो टीथ वगैरह हैं उनकी वॉशिंग में भी हेल्पफुल होते हैं, यानी इनको साफ रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो एसिडिटी फॉर एग्जाम्पल हुसन अगर हम देखें कि जो स्किन है उसमें स्वेट ग्लैंड्स लगे होते हैं। ये स्वेट ग्लैंड जो है क्या कर देते हैं, स्वेटिंग होती है कि पसीना बाहर रिलीज होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो है वो साल्ट्स भी होते हैं, ठीक है। साल्ट्स क्या कर देते हैं, माइक्रोब्स की जो है वो उसकी जो है एक्शन को रोकते हैं, उनकी ग्रोथ को, उनकी अटैचमेंट को रोकते हैं। इसके अलावा कुछ एसिड्स वगैरह भी रिलीज होते हैं, जिस तरह लैक्टिक एसिड वगैरह होता है। जो भी लैक्टिक एसिड भी क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखता है। इसके अलावा जो है फिर सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड जो है ये ऑयली सिक्रेशंस को रिलीज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेबम कहते हैं। और इसमें क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है ये क्या करता है, ये भी जो है माइक्रोब्स को किल करते हैं। और इसके अलावा जो है ये जो सीबम है या जो ऑयल सिक्रीशंस हैं ये प्रोटेक्टिव फिल्म की फॉर्मेशन करते हैं, यानी स्किन के सरफेस पे क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव फिल्म की फॉर्मेशन कर देते हैं, जो माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। इस तरह जो है ये हमें पैथोजन से प्रोटेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो है फिर हाइलुरोनिक एसिड भी होता है। हाइलुरोनिक एसिड क्या है, ये स्किन के नीचे एक जिलेटिनियस सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो क्या कर देता है, स्किन को फर्दर जो है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। और इसके अलावा जो टॉक्सिक एजेंट होते हैं या नॉक्सियस जो है वो नॉक्सियस एजेंट्स होते हैं, उनकी जो है स्प्रेड को भी ये क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। और इस तरह जो है ये क्या कर देते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को डिस्कस कर देते हैं। ओके, सी यू।